सजाते हैं, मस्जिद को सजाते हैं, वो इतराज करते हैं, शिर्क बिदअत कहते हैं। लगाओ नबी की माँ पे फतवा, कौन सा फतवा लगाएगा? लगाओ फतवा। नबी की माँ फरमाती है कि रब ने उस रात में, जिस रात मेरे बेटे की विलादत की रात आई, हदीस का बयान है, रब ने फरमाया जिब्रील जन्नत सजाई जाए। अब तो कहते सुभान अल्लाह। जो सजाने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं, वो खामोश ना रहे बल्कि बेदारी का सबूत दे, कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया जिब्रील जन्नत सजाई जाए। जिब्रील अमीन ने फरमाया बारी ताला बात क्या है, वजह क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील तुझे नहीं मालूम मेरा हबीब आ रहा है। क्या कहा? मेरा महबूब आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं जन्नत सज गई। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला जन्नत सज गई। और जब जन्नत सज गई तो रब ने फरमाया जिब्रील, कहा जी रब्बे जलील, कहा फरिश्तों की जमात ले लो, जिब्रील अमी को ले लो, मीकाईल को ले लो, इसराफील को ले लो, इजराइल को ले लो, 4 बड़े फरिश्तों को ले लो और हर एक 4 बड़े फरिश्तों के साथ में 1-1 लाख फरिश्ता मुसल्लत कर दो, 1-1 लाख फरिश्ता साथ में कर दो। रब के हबीब की विलादत की रात आई है। जिब्रील अमी कहते हैं बारी ताला मैंने 4 फरिश्तों को ले लिया, अब हर एक फरिश्ता के साथ में 1-1 लाख फरिश्तों की झुंड कर दी है, 1-1 लाख फरिश्तों की कतारें दे दी है, सफ़े दे दी है। मौला अब क्या करना है? रब ने फरमाया जिब्रील ये फरिश्तों की जमात लेकर सीधे आमना की आंगन में चले जाओ, सीधे आमना की आंगन में चले जाओ। जिब्रील अमी कहते हैं बारी ताला बात क्या है? तब रब्बे तबारक व तआला ने फरमाया मेरा हबीब आ रहा है, मेरा हबीब आ रहा है। आमना की आंगन में चले जाओ, लोगों को बताते हुए जाओ, जश्न मनाते हुए जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। उसके आमद के चर्चे करते जाओ, उसकी खुशी का इजहार करते जाओ। तब जिब्रील अमी ने कहा था मौला आज बोलते हुए जाना है या चुपचाप जाना है? तब रब ने तबारक व तआला ने फरमाया था जिब्रील आज कोई पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, कोई वही लेकर नहीं जा रहे हो, आज तुम्हें बोलते हुए जाना है। नबी की माँ की बारगाह में बेदारी का सबूत देते हुए जाना है, बोलते हुए जाना है। अब जिब्रील अमी ये फरिश्तों की जमात लेते हैं, 1-1 लाख फरिश्तों की जमात लेते हैं, अपने साथ में लेते हैं, आमिना के घर की तरफ रवाना होते हैं। यही नारे लगाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, और जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा वो ना रब का हो सकता है, ना जिब्रील का हो सकता है, ना वो सैयदुल मुरसलीन का हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो किसी का नहीं हो सकता है। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों। और एक मजे की बात बताऊं कि जब जिब्रील अमी ये फरिश्तों की जमात लेकर आमिना की आंगन में जा रहे थे ना, उस वक्त जिब्रील भी थे, मीकाईल भी थे, इसराफील भी थे, इजराइल भी थे। ये फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्तों की जमात लेकर जब जा रहे थे आमिना के आंगन में, तो जब 4-3 फरिश्ते आगे निकल गए अपनी फौज को लेकर के, तो इजराइल जिसे हम मलकुल मौत कहते हैं, सबसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इनसे, सबके पास आएंगे एक बार, सबसे मुलाकात होगी। क्या कहते हैं? इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करते निकालते हैं, कौन है? बोल के बताएं। इजराइल अलैहिस्सलाम सबके पास आएंगे। जब ये 3 फरिश्ते फौज लेकर के आमिना की आंगन में जाने लगे ना, तो इजराइल अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर ठहर गए। और जब ठहर गए तो रब ने फरमाया इजराइल तू क्या कर रहा है? तुम महबूब की आमद की खुशी में मुबारकबाद देने नहीं जाएगा? फरिश्तों की जमात लेकर सीधा आमिना के आंगन में चला जा, मेरा महबूब आ रहा है। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था मौला तूने मुझे जिस काम पे मुसल्लत किया है, जिस काम पे लगाया है, वो काम बड़ा सख्त है। मौला तूने मेरा काम रूह निकालने पे लगाया। मौला आज ना जाने कितने बीवियों को बेवा करना है, कितने बच्चों को यतीम करना है, कितने बूढ़े माँ बाप के सहारों को छीनना है, कितने लोगों की रूहों को निकालना है। मौला मौत तो न 1 सेकंड घट सकती है, न 1 सेकंड बढ़ सकती है। मौत तो अपने वक्त पे आनी है। अगर नबी की बारगाह, नबी की अम्मी की बारगाह में चला गया, नबी की विलादत की खुशी देने चला गया, अगर मौला ताखीर हो गई, देर हो गया, तो क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों गौर करें। जब इजराइल ने इतना कहा तो रब ने फरमाया इजराइल घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा हबीब दुनिया में तशरीफ ला रहा है, सारे जहां खुशी मना
मना रहा है, नबी की मुबारकबाद दे रहा है, नबी की पैदाइश की मुबारकबाद दे रहा है। इजराइल, अगर आज किसी घर के चिराग को तुम बुझाओगे, किसी की रूह को निकालोगे तो यकीनन उसके घर वालों को तकलीफ होगी। इजराइल, आज मेरा हबीब दुनिया में आ रहा है, मेरा नबी दुनिया में जलवागर हो रहा है। रब ने फरमाया इजराइल आज जा, मैंने सारे मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और तेरी छुट्टी फरमा दी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेदार हैं आप लोग? मेरे प्यारे दोस्तों गौर करें, रब ने फरमाया हबीब आ रहा है, सारा जहान खुशियां मना रहा है। अगर किसी के घर का चिराग बुझाओगे तो यकीनन उसे तकलीफ होगी। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हबीब की विलादत की रात में किसी को तकलीफ हो, उसकी आमद में किसी को तकलीफ हो। ये मेरी रहमत को गंवारा हो ही नहीं सकता। जा इजराइल, मैंने तेरी छुट्टी कर दी है और जितने मरने वाले थे मैंने सबको जिंदगी बख्श दी है। अभी फरिश्तों की जमात लेकर आमिना के आंगन में चले गए। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, सबके पास आएंगे इजराइल अलैहिस्सलाम, लेकिन मेरा तो विजदान कहता है, मेरा तो यकीन कहता है कि जब जिब्रील अमी के साथ में एक लाख फरिश्तों की जमात लेकर आमिना के आंगन में गए थे रब के हुक्म से, तो इजराइल अलैहिस्सलाम भी अपनी फौज लेके गए थे मुबारकबाद देने के लिए, नबी की मुबारकबाद पेश करने के लिए गए थे ना। तो नबी इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? मिलाद वाले हैं कि नहीं है? नबी की आमद वाले हैं कि नहीं है? बोले, बोल के दिखाएं। नबी की मिलाद वाले हैं ना? नबी की विलादत की खुशी मनाने वाले हैं ना? तो मेरा तो ईमान कहता है ना, जब सुन्नियों के पास आते होंगे रूह निकालने तो क्या कहते होंगे? अपना ही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहते होंगे? अपना ही है। मैं भी मिलाद वाला, ये भी मिलाद वाला, मैं भी मुबारकबाद देने वाला, ये भी मुबारकबाद देने वाला, मैं भी नबी को चाहने वाला, ये भी नबी का उम्मती है, अपना ही है। तो मेरा तो विजदान कहता है ना, आराम से रूह को निकाल लेकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाते होंगे। लेकिन जब जाते होंगे उनके पास ना, जब उनके पास जाते होंगे तो क्या कहते होंगे? अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था। क्या कहते होंगे? अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था, मैं तो मिलाद वाला और तू गैर मिलाद वाला। आप तो कहते यार सुभान अल्लाह। मैं मिलाद वाला, मैं नबी वाला, नबी की पैदाइश पे जश्न मनाने वाला, और तू पार्टी छोड़ के भाग गया था ना। याद रखें, सख्ता जिसके पास होती है रगड़े अच्छे लगाता है। सख्ता जिसके पास होती है रगड़े अच्छा लगाता है। वो ऐसा रगड़ा लगाएंगे ना कि इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर कर देंगे, फिर कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अभी वक्त है, नबी के दामन में आ जा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। नबी तुम्हें छुपा लेंगे, अपनी दामन में छुपा लेंगे, शफाअत कर देंगे, जन्नती हो जाएगा। शफाअत कर देंगे तो जन्नती हो जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए, सुभान अल्लाह। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बहरहाल अल मुख्तसर की बस नबी की विलादत सुने। नबी की अम्मी फरमाती हैं कि मैं लेटी हुई थी, मेरे बेटे की अचानक जब विलादत का वक्त आया तो उस रात में लेटी हुई सोच ही रही थी कि मैंने क्या देखा कि एक नूर वाली चेहरे वाली खातून मेरी बारगाह में हाजिर आई है, मेरी बारगाह में हाजिर आई है। उनके हाथ में एक दूध का प्याला था। तफसीर से सुने मेरी गुफ्तगू को। उनके हाथ में एक दूध का प्याला था। मैंने कहा, आने वाली खातून तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा, आमिना घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोई दुनिया की मलका नहीं है, बल्कि हम तो जन्नत की हूरों की सरदार हैं। कहा, किस लिए आई हो? कहा, तुम्हारा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, तुम्हारी गोद में जो बेटा आने वाला है वो बहुत मुबारकबाद है। रब तबारक व तआला ने हमें तुम्हें दाया बना करके भेजा है, हम उसी की खुशी में मुबारकबाद देने आए हैं। और रब तबारक व तआला की तरफ से ये दूध का प्याला आया हुआ है, आप इसे नोश फरमा ले।
नबी की अम्मी फरमाती हैं कि जब मैंने उस दूध के प्याले को लिया, अपने हाथ में पकड़ा, जब मेरी पहली नजर उस दूध पे गई, जब मैंने अपने हाथ में उस दूध के प्याले को पकड़ा तो ऐसा लगा कि ये बर्फ से ज्यादा ठंडा है। जब मेरी नजर दूध पे गई तो मुझे ऐसा दिख रहा था, ये मेरी नजर जब दूध पे गई तो मुझे ऐसा लग रहा था ये दूध से ज्यादा सफेद है। जब मेरी नजर उसके उस शरबत पे पड़ी है तो मुझे ऐसा लग रहा था ये दूध से ज्यादा सफेद था। नबी की माँ फरमाती हैं जब मैंने उसे अपने नाक से लगाया तो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। जब मैंने उसे अपनी जुबान से लगाया तो शहद से ज्यादा मीठा था। अब बताओ ये दूध का प्याला किसने भेजा है? बेशक रब ने भेजा है। तो बताओ कि जिस नबी की माँ के लिए रब तबारक व तआला जन्नत से दूध का प्याला भेजे दुनिया में, बताओ जब रब उस माँ को इतना अजमत और आला कर दिया है तो उसी माँ के शिकम में मेरा नबी 9 महीना जलवागर था। अब बताओ रब तबारक व तआला उस माँ को जहन्नम में कैसे डालना गवारा फरमाएगा? जब दुनिया में रह करके खुद रब तबारक व तआला उनकी हिफाजत कर रहा है, उनकी मुबारकबाद दे रहा है। मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी फरमाती है जब मैंने वो दूध का प्याला पिया, नबी की माँ फरमाती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। और जब नूर निकला तो मैंने जब मेरी नजर उस नूर के ऊपर गई और जब उसके ऊपर गई मैंने जब अपने निगाह को जब नीचे की तरफ डाला तो मैंने क्या देखा? फखरज मिन्नी नूर, अभी तो मेरी निगाह नूर पे थी, जब मेरी निगाह जमीन पे गई तो मेरे बेटे की विलादत हो चुकी थी। मेरा बेटा दुनिया में जलवागर हो चुका था। अब मेरे प्यारे दोस्तों नबी की माँ फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में जलवागर हो गया तो नबी की माँ फरमाती है हर एक माँ के दिल की तमन्ना होती है जब बेटा घर में पैदा होता है तो माँ के दिल की ख्वाहिश होती है लाओ अपने बेटे को देखे मेरे बेटे के आंख कैसे है, लाओ अपने बेटे को देखे मेरे बेटे के कान कैसे हैं, नाक कैसे है, लबो रुखसार कैसे है। हर माँ की यही तमन्ना होती है। नबी की माँ फरमाती है जब मैंने चाहा अपने बेटे के आंखों को देखें तो नबी की माँ फरमाती है जब मेरी नजर मेरे बेटे की आंख पे गई लम्मा वदातहु कान मकहूलन, नबी की माँ फरमाती है जब पहली नजर नबी की आंख में गई है तो मुझे ऐसा लग रहा था नबी की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मेरी दूसरी नजर नबी के बालों पे गई है तो ऐसा लग रहा था कान मदहूनन, नबी के बालों में तेल लगा हुआ है। जब मेरी नजर नबी के ऊपर गई है तो मुझे ऐसा लग रहा था नबी खतना किए पैदा हुए हैं, नबी खतना किए पैदा हुए हैं, नबी की नाफे कटी हुई है। फका मुतहरन ताहिरन बातिनर, नबी की माँ फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में जलवागर हुआ तो उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महक रहा था। मेरे नबी की माँ फरमाती है फकाना साजिदा, नबी पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रखे। नबी की माँ फरमाती है मेरे बेटे ने पैदा होते ही जब अपने सर को सजदे में रखा तो उसके होंठ हिल रहे थे। जब होंठ हिल रहे थे तो मैंने कान लगा के सुना तो मेरे बेटे की जुबान से आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, नबी की माँ फरमाती है इधर मेरे बेटे की विलादत हुई, उधर गैब से कपड़ा आया मेरे बेटे के जिस्म में पड़ा। एक रिवायत के मुताबिक वो कपड़ा सब्ज रंग का था, दूसरे रिवायत के मुताबिक वो कपड़ा सफेद था, तीसरे रिवायत के मुताबिक वो कपड़े का रंग हरा था। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब वो कपड़ा पड़ गया, अब नबी की अम्मी फरमाती है मेरे बेटे की जुबान हिल रही थी। अब मुझे बताएं कि अगर रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को नबी बना के दुनिया में ना भेजता तो नबी को क्या मालूम था कि मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत होगी, गुनहगार होगी, बदकार होगी, गुनाह भी करेगी, अच्छे अमल भी करेगी, बुरे अमल भी करेगी। मेरे नबी को रब तबारक व तआला ने दुनिया में नबी बना करके भेजा है, नूर बना करके भेजा है। इसलिए नबी को मालूम है मैं नबी हूँ, मैं नूर हूँ, मेरी उम्मत होगी, मेरी कौम होगी, कुछ अच्छे अमल करेगी, कुछ बुरे अमल करेगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर करें, नबी पैदा होते ही समझ गए थे मेरी उम्मत ऐसी होगी, बहुत टेढ़ी होगी, बहुत डूबी हुई होगी। नबी जानते थे इसका मतलब यही हुआ, रब्बी हबली उम्मती का मतलब यही हुआ, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। इसलिए नबी अपने उम्मतों के हाल को जानते हैं, अपने उम्मती के दुखों को जानते हैं। अब गौर करें कि मेरे प्यारे दोस्तों जब नबी की जुबान से ये निकला था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को हवाले फरमा दे, तो मशीयत ने कहा था हबीब दिल थोड़ा ना कर, दिल कमजोर ना कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ जो अच्छे अमल करेंगे वो चले जाएंगे, जो तेरी उम्मत होगी हबीब आज की रात में तुझसे वादा है मैदान हश्र में जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, शफाअत करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताएं, क्योंकि अगर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और नूर बना के ना भेजता तो नबी पैदा होती अपने सर को सजदे में न रखते। उन्हें मालूम था, पता था, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नूर बना करके भेजा है, नबी बना करके भेजा, इसलिए पैदा होती अपने सर को सजदे में रख कर रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मशीयत ने कहा था, हबीब दिल थोड़ा ना कर, हश्र के दिन उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। हबीब शफाअत करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। एक बात बताऊं, जब मेरे नबी अर्श पे गए, बात आ गई है उम्मतों की तो सुनते चले। जब नबी मेराज पर गए तो सारी बातें जब हुई, जब नबी चलने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हबीब मांग, क्या मांगना चाहता है मांग ले, जाते जाते मांग ले। उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाया है। रब ने फरमाया, हबीब मांग, क्या मांगना चाहता है मांग ले, तुझे दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। तो रब ने कहा था, हबीब मेराज की रात में रब ने वादा किया था, रब ने वादा किया था, हबीब लुत्फ जब हो कि देखेंगे सारे नबी। मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, बेदार हैं आप लोग, सुनना चाहते हैं, कहते सुभान अल्लाह। रब्बे तबारक व तआला फरमाता है, हबीब लुत्फ जब हो कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफाअत पे रहमत मेरी। रब फरमाता है, हबीब लुत्फ मजा तो तभी आएगा जब हश्र का दिन बपा होगा, हश्र जमा होगी, वहां पे हिसाब किताब होगा, जब सारे नबी 1,24,000 का मुबेश अंबिया कराम, सारे नबी की उम्मतें जमा होंगी, तेरी भी उम्मत होगी और तू होगा, सारे नबी होंगे। हबीब मजा तो तभी आएगा, लुत्फ तो तभी आएगा। रब ने फरमाया, हबीब लुत्फ जब हो कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफाअत पे रहमत मेरी और बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी। तुझसे वादा मेरा आज की रात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। रब ने फरमाया था, हबीब मजा तो तभी आएगा जब हश्र के मैदान में सारे नबी देखेंगे कि रब का बहुत प्यारा, बहुत सोना महबूब है। मजा तो तभी आएगा, मैं वादा करता हूँ आज मेराज की रात में कि बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी। तुझसे वादा मेरा आज की रात है। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करें, नबी से मोहब्बत करें, उनसे इश्क करें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए कैसे कैसे जुल्म सितम सहे, कैसी कैसी मुसीबतें सही, फिर भी आज हम और आप नबी से दूर होते चले जा रहे हैं। खुदारा उनसे मोहब्बत करें, उनके बातों पे अमल करें। खुदा की कसम, हम और आप अगर उनकी सुन्नतों पे अमल करते रहेंगे तो हमारा और आपका बेड़ा पार होता रहेगा, हम और आप कामयाब होते रहेंगे। और अगर हश्र के दिन शफाअत कर देंगे तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। तो ऐसा इश्क करें कि खुद नबी ये फरमा दे, ये मेरा उम्मती है। ऐसा मोहब्बत पैदा करें अपने जिस्म के अंदर कि खुद नबी फरमा दे, मेरे हबीब रब तबारक व तआला खुद फरमाए मेरे हबीब के उम्मती हैं, इन पे फ़ख्र है, नाज है। ऐसी मोहब्बत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हिदायत अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत
सुन्नत को रखे सलामत, खुदा अहले सुन्नत को रखे सलामत। अरे मेरे आका का मीलाद होता बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत को रखे सलामत, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा सदा। ए दुरूद